औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर अफीद के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं। और ये वीक जो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी 2024 से, इसके ऊपर हम देखेंगे कि गोल्ड अपनी नोयत की लाश से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आने वाले वीक में आपको मार्केट की मूव, मार्केट डायरेक्शन की प्रिडिक्शंस की समझ आ सके। और फिर उसके अलावा हम ये जो आने वाला वीक है इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो स्विंग सिग्नल है वो इस वक्त कहाँ पे है, कौन सा स्विंग सिग्नल खत्म हो चुका है, क्या हम स्विंग सिग्नल जो हम इस टाइम चला रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे DXY की डेली चार्ट के ऊपर, H4 चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे वीकली, क्या ये दोबारा से अपने बॉटम वाले लाइन को टच करेगा या फिर दोबारा से पुल बैक करेगा या स्टिल क्रैश रहेगा, इसके ऊपर हम तफसील से जायजा लेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस आने वाले वीक जो कि 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक का वीक है, इसमें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट है, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे वार की सिचुएशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। लेटेस्ट हम चेक करेंगे COT रिपोर्ट, उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। और फिर फाइनली हम गोल्ड के टेक्निकल की तरफ आएंगे जिसमें हम डिस्कशन ये करेंगे कि H4 के ऊपर चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। डे वन स्टोरी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि अगले 5 दिन कैसा मार्केट बिहेव कर सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे वीकली लेवल्स के ऊपर और फाइनली मंथली, चूंकि क्लोजिंग हो चुकी है, साल की क्लोजिंग हो चुकी है, क्वार्टरली क्लोजिंग हो चुकी है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस वेलकम फ्रेंड। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और हमारी बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बने। और इसमें डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है जिसमें यह है कि आप हमारे प्रीमियम को कैसे अवेल कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए फ्री। हम हर वीकेंड के ऊपर क्लास भी करते हैं, सिखाते भी हैं। और जितने भी, अब बिलीव मी, जितने भी हमारे प्रीमियम मेंबर हैं, अब उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अगर उनकी शॉर्ट, उनके वॉइस ओवर आपको सेंड करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जिनका ये मानना है कि भाई हमारे अंदर होल्डिंग पावर नहीं थी और हमने स्विंग ज्वाइन किया, और हमारे होल्डिंग पावर नहीं थी, हमने प्रीमियम ज्वाइन किया और आज हमारी एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो जो मिस्टेक आपके अंदर है, आप वो ट्रेडिंग अपनी स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप हमारी कम्युनिटी में रह के करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा अगर आप वीडियो नहीं देखी तो इसके अलावा आप क्या करें जी, डायरेक्ट इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट 31 डेट तक मैंने स्विंग की प्रमोशन चलाई हुई थी। और वो प्रमोशन क्या थी, वो डेफिनेटली का लास्ट दिन है। उसमें यह था कि अगर आपके पास $3000 की इक्विटी है तो आप हमारे स्विंग को ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद 5000 से नीचे बिल्कुल नहीं लूंगा, इसलिए कि हम स्विंग के लिए अलग क्लास करते हैं। स्विंग के लिए, स्विंग वालों के मेंबर्स के लिए अलग एक पूल तैयार होने वाला है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत ही औसम पूल होगा जिसमें उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा इन जितने भी स्विंग मेंबर हैं इनके लिए दुबई का ट्रिप भी इंशाल्लाह हम अरेंज कर रहे हैं। तो सब औसम होने वाला है, तो इसलिए आप प्रीमियम के साथ साथ स्विंग को भी प्रेफर करें। ठीक है, अच्छा जी।
और अगर आप अभी तक स्विंग में प्रीमियम में भी ज्वाइन नहीं हुए तो आप फौरन से इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें ताकि मैं आपको इसकी तफसील दे सकूं। लास्ट 4 दिन की जो वीडियो आप उठा के देख लें, स्पेशली फ्राइडे की, आपको याद भी होगा मार्केट की पिछले 2 दिन से कंटिन्यूली हमने सेल करवाई है, और जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मैक्सिमम लोगों ने बाय बाय करवाई है, और लोग काफी ज्यादा स्टक हुए बाय के अंदर। और बहुत सारे, अगर आप बाय के अंदर स्टक है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी आप हमें मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको मैं बेहतरीन सजेशन दूंगा। ठीक है, या हमारी सपोर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये जो आने वाला वीक है, इस ये स्टार्ट हो रहा है जनाब यकम जनवरी 2024। नया साल होगा, और नए विजन्स, नए लेवल्स, हर चीज नई होगी। तो इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से हम जो है ना इस पे काम करेंगे। तो मंडे वाले दिन तो मार्केट मुकम्मल बंद रहने वाली है, बिल्कुल ओपन नहीं होगी। छुट्टी है, पूरी बैंक्स बंद हैं, तो लिहाजा फॉरेक्स मार्केट भी क्लोज रहेगी। ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होगा, और इतनी ज्यादा मूव नहीं हो सकती, अगर पॉसिबल कोई फेक स्पाइक ना हो तो। दो न्यूज हैं, 6:45 पे फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और 7 बजे जो है ना वो कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग मंथली है। ये भी कोई खातर ख्वाह न्यूज नहीं है। और अगर हम बात करते हैं वेनसडे की, अगले 3 दिन काफी ज्यादा न्यूज हैं। और नया साल है, फर्स्ट वीक है, काफी ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। 5:30 के ऊपर एफओएमसी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 7 बजे, तो दो हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज, और फाइनली रात के 11 बजे एक एफओएमसी है जो कि काफी ज्यादा मार्केट को वोलेटाइल कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब थर्सडे की, तो थर्सडे वाले दिन 4:30 पे एक जॉब्स कट की, जो चैलेंजर्स जॉब कट का लो इम्पैक्ट न्यूज है। इसके अलावा यूएस सेशन के अंदर दो हाई इम्पैक्ट न्यूज देखने को मिलेंगी, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा। 6:45 पे फाइनल सर्विस पीएमआई, और 7 बजे और 8 बजे जो है ना वो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का डाटा। ये भी बाज दफा मार्केट को वोलेटाइल कर देता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब वेनसडे की, तो सॉरी फ्राइडे की। तो फ्राइडे वाले दिन चूंकि वीक का आखिरी दिन है और हाई इम्पैक्ट न्यूज भी हैं, इसमें हम बात करते हैं तो जो डाटा है वो एक आना है डाटा एवरेज हॉर्ली अर्निंग का, और उसके बाद फिर डाटा आना है नॉन एनएफपी है। ये काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने हैं, ये काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है मार्केट के ऊपर। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है। तो चार बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज जो है ना वो फ्राइडे को देखने को मिलेंगे, और रात को एफओएमसी भी है। तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है। तो ये थे आने वाले इवेंट, और इसके ऊपर के हाई इम्पैक्ट न्यूज कब और किस दिन की है। तो डेफिनेटली अगर हम सार समराइज करें, तो वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। अब आते हैं जनाब, सबसे पहले हम डीएक्सवाई पे बात करते हैं। ये आपके सामने डीएक्सवाई का H4 चार्ट है। मैंने थर्सडे को बोला था कि ये एक मैंने आपके सामने ये जो नजर आ रहा है आपको एरो, ये मैंने थर्सडे वाले दिन ड्रा किया था। उस वक्त मार्केट थी 101.67 के ऊपर। तो मैंने बोला था कि यहाँ से इसको ये पुल बैक कर सकते हैं। इसकी रीजन ये काफी ज्यादा जो है ना वो सपोर्ट का एरिया है, और डेफिनेटली इस एरो को मार्केट ने 100% फॉलो किया, यहाँ तक पहुंची थर्सडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन पुल बैक की और मार्केट दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई। तो अब मैं थोड़ा सा बताऊं कि इसके ऊपर ये जो एरिया 101.4 का ये ब्रेकआउट है, और अगर इस ब्रेकआउट को तोड़ेगा, मार्केट तोड़ेगी, तो स्ट्रांगली डे वन की या कोई बड़ी कैंडल ऊपर क्लोज होगी, तो तभी जाके इसको ब्रेकआउट होगा। अदरवाइज इसको मे भी पॉसिबल टच करने के बाद दोबारा मार्केट इस एरो को फॉलो करे। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इस वक्त H4 के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो बनी हुई है बेरिश। तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक दफा रीटेस्ट करने के बाद मजीद DXY गिर सकता है, क्योंकि जनवरी और जो दिसंबर का मंथ है इसमें DXY काफी ज्यादा जो है ना वो डाउन होता है। अब हम बात करते हैं, आपके सामने ये वीकली चार्ट है, बल्कि इसके डेली चार्ट के ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं। ये डेली चार्ट है इसका। ठीक है। तो डेली चार्ट के ऊपर 1 मिनट दीजिएगा, आपको डीएक्सवाई की सही समझ इस पे आएगी। इस वक्त जो डे वन का चार्ट है ना, इसके ऊपर बैरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, जो कि इसने प्रॉपर अपना काम किया है। अब अगर देखें, गौर करें,
तो इस चार्ट के ऊपर आपको क्या लगता है, ये ईएमए 50 का जो मूविंग एवरेज है ये मार्केट से ऊपर है, तो डेफिनेटली मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाके दोबारा से क्रैश हो सकती है। इसका जो स्पॉट पॉइंट है, मैं आपको पहले भी बताया था कि इस वक्त ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये जो डिमांड जोन है अगर हम इसको मार्क करें तो ये एक यहाँ पे देखें टेस्ट किया था मार्केट ने, इस जगह पे भी टेस्ट किया, और इधर बेशुमार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, इधर भी। तो ये एक काफी यानी 101.105 का जो एरिया, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आगे 99.5 पे जाएगा, और उस पे जाना इसलिए है कि वहां पे एक असल डिमांड वो है इसकी ना। अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्ट हुई थी, और ये एरिया था 99.5 और 6 का। दोबारा से मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है, ये जो जोन मैंने बनाया है, दोबारा से इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, और अगर इस एरिया को ब्रेक करेगी तो देन ये आ सकता है मार्केट 199.5। लेकिन कुछ प्रिडिक्शन इसकी ये भी है कि शायद इसको 98 पर लेके जाएं। अगर ये 98 पे जाता तो डेफिनेटली गोल्ड को तो सस्टेन करा सकते हैं 2090 से ऊपर या 2100 के आसपास। लेकिन अगर यहाँ से एक स्ट्रांगली पुल बैक कर जाता है और इसकी क्लोजिंग डे वन की जो क्लोजिंग है वो 101.5 से ऊपर हो जाती है, तो फिर ये बुलिश इनगल्फ बनाएगा। लेकिन ये तीन मिलके जो बुलिश इनगल्फ बनाती है ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो जब तक ये 102.8 को ऊपर डे वन की क्लोजिंग ना दे, ये स्टिल बेरिश ही है, तो यहाँ से रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि यहाँ से जाए, यहाँ से ये दोबारा गिर जाए। ठीक है, या फिर दूसरी सिचुएशन इसकी ये है कि ये यहाँ से आप जाए, इसको इसको टेस्ट करे और फिर दोबारा से गिर जाए। ठीक है, जितना ऊपर जाके टेस्ट करेगा इतना ये मजीद तेजी के साथ नीचे की तरफ फॉल करेगा। अच्छा, ये आपके सामने वीकली इसका चार्ट है। अगर वीकली चार्ट को गौर से देखें तो ये बेरिश इनगल्फिंग इसकी बनी हुई है, और इसने काफी ज्यादा अहम किरदार अदा किया। अब जब तक डे वन की क्लोजिंग 104.2 तक से ऊपर या वीकली नहीं होती, ये बेरिश ही रहेगा, बार बार जाएगा, इसको टेस्ट करने के बाद फिर गिर जाएगा। इसको बढ़ के हटा देते हैं। ठीक है, ये कोई इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, 104.2 का जोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर गौर करो तो इस एरिया को टेस्ट किया है मार्केट ने। ये देखो ये एरिया, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया, इस एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने पीछे रिजेक्शन दी है, और अगर यहां से ये रिजेक्ट होने के बाद फिर गिर जाती है, फिर ये इस जोन पे आएगी, ये जो नीचे वाला जोन है डिमांड जोन। ठीक है, 99.5 वाला, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है इसके हवाले से। ठीक, तो सिचुएशन डीएक्सवाई को देख के यही लगता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल पुल बैक करने वाला अभी नहीं है, लेकिन जितनी भी न्यूज आने वाली है अगले वीक में वो मोस्टली पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गिर चुका है। अब इसको थोड़ी सी इन्होंने इसको सपोर्ट देनी है, और गोल्ड को अगले वीक में पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा एक बार रीटेस्ट करवाएं। वो हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, अच्छा जी, हम अपने स्विंग के हवाले से बात करते हैं, तो हमारा जो स्विंग सिग्नल है अल्हम्दुलिल्लाह वो सिग्नल नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। हमने 2016 से बाय करवाई, 2080 के आसपास जाके लॉक करवाया। उस दरमियान में कई हमने सिग्नल, कई एंट्रियां बाय की ऐड करवाई, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2080 से हम सेल पे हैं, और इस वक्त 2060 टीपी हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2050 है, और या फिर पीछे ब्रेक इवन होगा, इसके ऊपर टेक्निकली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप भी स्विंग का हिस्सा बने ताकि आप भी एक राइट डायरेक्शन पकड़ें और राइट अच्छा खासा पैसा बना सके। बेशुमार हमारे पास लोग हैं जिन्होंने एक मंथ के अंदर अकाउंट को डबल भी किया है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप इस एग्रेसिव तरीके से ट्रेड करें, लेकिन आपको डायरेक्शन जब समझ आ जाती है तो आप एक अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब होते हैं। ठीक है, आते हैं जनाब, सबसे पहले टेक्निकल। अच्छा, ये चीज रह गई थी, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि 26 डेट को, 26/12/2023 को मार्केट जो सीओटी रिपोर्ट अपडेट की गई, इसमें अगर हम बात करें तो गोल्ड के ऊपर तो जो नॉन कमर्शियल है उसमें अगर हम लॉन्ग पोजीशन को देखते हैं तो 8,871 जो एंट्रीज हैं वो लॉन्ग में ऐड हुई हैं, यानी कि बाय के अंदर। और अगर हम शॉर्ट की बात करें तो 2,492 जो है ना वो शॉर्ट के अंदर जो है ना वो ऐड हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो कमर्शियल 392 जो है ना वो लॉन्ग में ऐड हुए, और 5,680 के आसपास जो है ना वो शॉर्ट्स किया है, जिसकी वजह से मार्केट ने दिखाया भी है पुल बैक। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो गोल्ड का जो ओपन इंटरेस्ट रेट है वो 4,91,343 पहुंच चुका है, और ये 10
1140 प्लस हुआ इंटरेस्ट रेट। तो अब ये समझ लें कि मार्केट कोई इतनी ज्यादा बेरिश होने वाली नहीं है, और अगर नीचे आती भी है तो कहाँ तक आएगी हम इसको देखेंगे, और फिर ये वापस पुल बैक कर सकती है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट जो है ना वो तेजी के साथ इंक्रीज हुआ है। ये थी सीओटी रिपोर्ट। उसके अलावा हम बात करते हैं सबसे पहले अब जो है ना H4 के ऊपर, क्योंकि H4 के ऊपर आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, ये आपके सामने एक असेंडिंग चैनल नजर आ रहा है, जो कि आप देख रहे होंगे। ये असेंडिंग चैनल जो है ना ये इंडिकेशन कर रहा है कि गोल्ड जैसे ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, यहाँ से ये ब्रेक कर सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट को ये 2040 से 35 और 27 के एरिया तक फेंक सकते हैं। अगर मार्केट 2048 का एरिया ब्रेक करेगी H4 को, ठीक है, तो सबसे डे वन क्लोज कर दे 2035 से नीचे, डे वन के ऊपर डे की डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे H4 के ऊपर। तो मार्केट अगर 2048 से नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है H4 की, तो देन मार्केट जो है ना वो मजीद क्रैश कर सकती है, ये याद रखना। अगर इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग रहती है तो ये दोबारा से पुल बैक कर सकता है ऊपर की तरफ गोल्ड। एक तो ये आपको टेक्निकल बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक चीज आपने ये भी गौर करनी है कि EMA 50 जो है ना वो मार्केट से नीचे है। तो जब तक इसकी क्लोजिंग 2048 से नीचे नहीं होती, तब तक आप इसे प्योरली बेरिश नहीं कह सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग चैनल्स मार्केट इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना वो फॉलो कर रही है, ठीक है। अब आते हैं जनाब डे वन की स्टोरी के ऊपर। काफी ज्यादा गौर करना है डे वन की स्टोरी के ऊपर, क्योंकि डे वन की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोल्ड की मार्केट जो है ना उसका एक क्या है कि मार्केट अगर एक साइड पे चली जाती है तो ऐसा नहीं कि वो आगे जाती रहती है, रीटेस्ट करती है। और जितना उसने मजीद आगे वाली बाउंड्रीज तोड़नी है, तो इसके लिए उसको मजीद पीछे का रीटेस्ट लेना जरूरी होता है। जैसे गोल्ड की मार्केट अगर आप देखें, तो गोल्ड की मार्केट ने पिछले वीक पंप किया पहले, उसके बाद फिर यहां से रिजेक्ट हुई, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आई। अब ये क्या रीटेस्ट है, या फिर प्रॉपर इस पे बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये जो सप्लाई है जिस पे मार्केट ऊपर जाके रीटेस्ट हो चुकी है, ये बेसिकली मंथली सप्लाई है, और उसके डेली भी है, वीकली भी है, क्वार्टरली भी है। तो मार्केट ने वहां पे अपना एक स्पाइक छोड़ा, और मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ आई। अब यहाँ पे एक बेरिश डोजी बना हुआ है, लेकिन साथ में आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, ब्लैक कलर की, आप देख रहे होंगे। ये ट्रेंड लाइन से ऊपर है मार्केट अभी, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है आपने समझने की कोशिश करनी है। सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट इससे यहाँ पे आती है 2058 से नीचे, और फिर फाइनली इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है, फिर क्या होगा, फिर मार्केट टेस्ट करने जाएगी 2048 को, जो कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है 2048 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है डे वन का। और अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग रहती है तो मार्केट यहां से रीटेस्ट करेगी, और फिर वापस पुल बैक करेगी, और कहां तक करेगी, 2075 और 76 के एरिया तक। ओके हो गया पहली बात। दूसरी बात, अगर तो इसको डे करने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, और फिर इसको तोड़ देता है 2048 को, तो फिर मार्केट जाएगी जनाब 2027 के एरिया पे। और 2027 के एरिया से अगर रिजेक्ट होती है तो देन आप याद रखना मार्केट 2080 से ऊपर 2090 तक जाके चली जाएगी। अब अगर 2027 को भी नीचे ब्रेक करता है, वो तभी सूरत में होता है जब जितनी आने वाली न्यूज है वो पॉजिटिव पॉजिटिव आती जाए, और DXY को मजीद ये पुल बैक कराएं, वो स्ट्रक्चर जो ब्रेक किया वो ऊपर दौड़े, तो फिर क्या होगा, मार्केट दोबारा से 2015 की तरफ जा सकती है। और अगर 2015 से रिजेक्ट होती है, क्योंकि 2015 भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो यहां से अगर पुल बैक करता है गोल्ड, तो नेक्स्ट जो इसकी लाइन होगी वो 2148 और 2150 का एरिया होगा। ये बात याद रखना। जितना अब पहली दफा मार्केट ने क्या किया, ये जो उसने 1972 का रीटेस्ट मारा है, वो इसलिए मारा है कि मजीद वो कितना पावरफुल तरीके से ऊपर जा सकता था। अब इसको इतना रीटेस्ट करना, अगर इसका टोटल का रीटेस्ट देखते हैं, तो ये 2026 और 15 का एरिया यहाँ तक अगर मार्केट आके जाती है तो ये मजीद 2150 की तरफ जा सकती है, इवन 2200 तक भी जा सकती है। तो मैं एक बात बहुत ही वाजे आपको बताता चलूं, वो वीकली में भी हम डिस्कशन करेंगे। आपको ये वाजे बता दूं कि जब तक
मार ये अप्रैल नहीं आता ना, आपने ज्यादा सेल की तरफ नहीं देखना। सेल से शॉर्ट प्रॉफिट जरूर बनाएं, इनगल्फिंग करें जो मर्जी, लेकिन ये याद रखना लंबी पोजीशन या स्विंग होल्डिंग आप नहीं कर सकते इतनी लंबी सेल के अंदर, क्योंकि जो ये जो मंथ होते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वीकली के मैं आपको लेवल थोड़े बता देता हूँ, टाइम देख लेते हैं जनाब, टाइम भी बहुत शॉर्ट है। अब पहले मंथली पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम वीकली के चार्ट्स और वीकली वीकली लेवल आपको बताऊंगा। अच्छा, ये आपके सामने मंथली चार्ट है, ठीक है जी। मंथली चार्ट में मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया था कि जब भी दुनिया में कोई ना कोई ऐसी अनहोनी हुई तो मार्केट ने ऊपर मारा है। इस दफा काफी ज्यादा सिचुएशन थी, ठीक है। जो आपको इन्फ्लेशन रेट तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करना काफी सेफ समझते हैं। स्टिल बैरिश बैरिश इन बुलिश इनगल्फिंग जो मंथली है वो वैलिड है, लेकिन ये यहाँ पे गैप है, मार्केट इसको फिल करने आ सकती है। लेकिन अगर 1931 से नीचे की तरफ जाएगी तो देन क्रैश कर सकती है, अदरवाइज उससे पहले पहले मार्केट सिर्फ रीटेस्ट करेगी और वापस पुल बैक करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब ये जो जोन है जो टॉप पे मार्केट ने छोड़ा है, ये वाला 2147 48 का एरिया, मार्केट एक बार इसको लाजमी देखने जाएगी। अगर तो उधर सस्टेन कर गई तो फिर तो ये मजीद ऊपर जाएगी, लेकिन अगर सस्टेन ना की तो फिर दोबारा से नीचे आएगी। अब जब भी मार्केट अपना हाई लगाती है तो एक बार फिर उसको टेस्ट करने लाजमी जाती है, ये रूल है, ठीक है। इसी तरीके से लो के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अभी सिचुएशन कुछ इस तरह है कि मार्केट का ये मैंने एक लाइन ड्रा की थी, ये 2038 से नीचे अगर डे वन की क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है, तब तक आप इसको मजीद बैरिश की साइड पे नहीं देखेंगे डे वन, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट पॉसिबल है कि इस एरिया तक आए और फिर उसके बाद पुल बैक लेके ऊपर की तरफ चली जाए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब वीकली। तो वीकली का आपको पता है लास्ट टाइम वीकली का जो लेवल था वो 2000 बस 2053.2 वीकली का पिवट था। इस दफा वीकली का जो पिवट है वो 2062.9 वीकली पिवट है। मार्केट ने इस वीक क्या किया आपको मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। लास्ट टाइम वीक मार्केट यहाँ पे आके रुक गई, अगला वीक स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने आते ही ऊपर की तरफ जोर लगाना शुरू किया और ऊपर जाती गई, यहाँ तक गई और 2088 से मार्केट ने दोबारा से वापस रीटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये वीक एक बनी है जो कि इस वक्त अगर वीकली की बात करें तो ये बुलिश एक इन्वर्टर हैमर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो यहाँ से अनडिसीजन भी कह सकते हो, मे भी पॉसिबल अगर अगले वीक में स्टार्ट होते ही मार्केट नीचे चली जाती है तो फिर इस एरिया को टेस्ट कर सकती है। आपको याद हो ये मैंने बिल्कुल लेवल चेंज नहीं किए, एज इट लेवल है, कोई चेंज खाता नहीं हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब मार्केट 2053 पे थी तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस पहली जो होगी वो होगी 2088 और 92 का एरिया। देखें एग्जैक्टली मार्केट वहां से ओके टेस्ट करने के बाद वापस मुड़ी है। अगर कोई बंदा वीकली ट्रेड करने वाला हो और यहां से वो सिर्फ सेल लगाता तो उसका कितना प्रॉफिट हो जाना था, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये लेवल वीकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट नीचे आती है तो जो पहली सपोर्ट मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2036 और 32 का एरिया है, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करेगी तो देन डे वन नीचे क्लोजिंग देगा तो 2016 और 20 का एरिया है, और फाइनली अगर इसके नीचे सस्टेन करती है तो 1976 और 72 का एरिया फेस करना पड़ेगा। अब अगर बात करते हैं आप ट्रेंड की, तो इसमें जरा कलर चेंज कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, पहली रेजिस्टेंस सामना करना पड़ेगा गोल्ड को 2088 और 92 का, और अगर ऊपर डे वन सस्टेन करेगी तो 2120 और 24, और फाइनली जो है ना 2148 और 24 का 44 और 48 का जोन, जहां पे मार्केट ने सबसे बड़ा एक हाई मारा है, वहां तक स्ट्रॉन्ग बन सकता है, ठीक है। तो ये थे वीकली, ये वीकली लेवल हैं, इसलिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डेली लेवल और होते हैं, वीकली लेवल और होते हैं, H4 के लेवल और होते हैं, ठीक है। तो हम डेली वाला भी हम आपको डेली की वीडियो में बताते हैं, मंथ और H4 भी वीडियो में बताते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आप इस दफ़ा एंजॉय करें, न्यू ईयर्स मनाएं। और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं करना चाहूँगा आपको, वो आपने गौर से सुननी है। और अगर आपने ये एडवाइस सुनी है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि साल तो गुजरते रहते हैं, नए भी आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर क्या चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपने अंदर कौन सी चेंजिंग लाना चाह रहे हैं,
ठीक है? जैसे मैं ये कहूँगा कि आप जितने भी पिछला साल गुज़रा, ठीक है? गलतियाँ की होंगी, बहुत सारे गुनाह किए होंगे, उसकी माफ़ी माँगे, नए साल में विज़न करें, नमाज़ को 5 टाइम यकीनी बनाएँ, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, ये दुनिया इधर ही रह जानी है। क्या पता इस साल जो पिछले साल हमारे साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे न्यू ईयर की, वो कई ऐसे लोग हैं जो ज़मीन के अंदर चले गए। लेकिन क्या इस साल हमें अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है दोबारा से कि हम अपना हर चीज़ चेंज करें तो अल्लाह के साथ जुड़ें, तो ये एक मौका है आपके पास नए साल में अपने नए विज़न के साथ, नए स्ट्रैटेजी के साथ आप आएँ और अपना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि नमाज़ को यकीनी बनाएँ कि इस साल ये जो 2024 का है, हो सकता है हमारी ज़िंदगी का आखिरी साल हो, तो आखिरी साल समझ के आपने अल्लाह को राज़ी करना है। ये मेरी एडवाइस है आपको नए साल के लिए। सब लोगों के हक में अल्लाह ताला कबूल करे दुआएँ। आप लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।